गुज्जर समाज कल्याण सभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गुलाम रसूल द्वारा आज चंबा में प्रेस वार्ता करते हुए गुज्जर समाज कल्याण सभा के नाम पर कार्य कर रहे अन्य संगठनों को असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि उनका संगठन एक रजिस्टर्ड संगठन है और उनके संगठन द्वारा गुज्जर समाज कल्याण सभा के नाम पर कार्य कर रहे उक्त व्यक्ति के खिलाफ 2018 में भी पुलिस में शिकायत की गई थी, जिस पर उसके द्वारा लिखित में ये कहा गया था कि वो गुज्जर समाज कल्याण सभा के नाम का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन उसके द्वारा एक बार फिर से गुज्जर समाज कल्याण सभा के नाम पर चुनाव करवा समुदाय के लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि उनके संगठन द्वारा उक्त व्यक्ति को भी गुज्जर समाज कल्याण सभा के जनरल हाउस जो चमीनों में आयोजित किया गया था उसमें बुलाया गया था, लेकिन वो वहां न पहुंचकर चंबा में स्वन्य को मीडिया के सामने प्रधान घोषित कर दिया, जो सरासर गलत है, जिसको लेकर वो कानूनी कार्रवाई करने जा रहे हैं। यहाँ आए हैं, मैं गुज्जर समाज कल्याण सभा की पुरानी कार्यकारिणी व जनरल हाउस में आए सभी समुदाय के लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं स्वागत करता हूं नई कार्यकारिणी का, जिन लोगों ने मुझे काम करने का मौका दिया। मैं समस्त जिला चंबा के गुज्जर समुदाय का भी ऋणी रहूँगा कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष पद से नवाजा और मुझे इस काबिल समझा। मैं आप सबके माध्यम से सरकार व जिला प्रशासन को ये सूचना देना चाहता हूँ कि हमारी सभा जिला स्तर पर पंजीकृत है। ये सभा 1997 से लेकर आज तक जो है निरंतर काम कर रही है, जिसकी पूर्ण रूप से कार्रवाई लिखी जाती है और आवश्यक दस्तावेज जो है हमारे पास मौजूद हैं। अभी पिछले कल हमारा जनरल हाउस हुआ। जनरल हाउस में हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे गुलजार अहमद जी, इन्होंने कार्यकारिणी को भंग करके जनरल हाउस के सामने एक नई कार्यकारिणी बनाने का मांग रखी और सभी लोगों ने सर्वसम्मति से उस प्रस्ताव को पारित किया। बुजुर्गों की रहनुमाई में, उनकी अध्यक्षता में जनरल सभा का जो है पूरा एक आयोजन किया गया था और कल नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। उसमें पूरे जिला से हमारे 200-250 लोग जो मौजूद थे और वहाँ पर एक नौजवानों को, पढ़े लिखों को और बुजुर्ग लोगों को इसमें काम करने का मौका दिया गया। तो मुझे वहाँ अध्यक्ष पद से नवाजा गया। मेरे साथ शमोन जी जो महासचिव पद पर चुने गए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पर लाल हुसैन भाई को और मुख्य सलाहकार के पद पर गुलजार अहमद जी को और इन्हीं के साथ जो लीगल एडवाइजर के तौर पर हमारे मोहम्मद अब्बास, ये जो वकील है, उनको दिया गया लीगल एडवाइजर का जो पद था। इसके अलावा भी उपाध्यक्ष पद पर, कोषाध्यक्ष पद पर पूरी जो है कार्यकारिणी का गठन किया गया और आगे निरंतर जो है लोगों के लिए काम करने के लिए हमें जो है बोला गया हमारे समुदाय के द्वारा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुज्जर समाज कल्याण सभा जो है ये जिला चंबा में एक ही है, जिसके दस्तावेज जो है हमारे पास मौजूद है और 1997 में जो है ये रजिस्टर्ड हुई थी। उसके बाद 2006 में इसकी जो है रजिस्ट्रेशन जो है रद्द हो चुकी थी। तो जब उसके बाद 2015 तक, इसका 16 तक कोई इन्होंने जो था पुराना वो ये था। उसके बाद इसको रिन्यू करवाना था, लेकिन वो वैसे ही चलता रहा। 2018 में गुज्जर कल्याण सभा जो है भंग करके नई कार्यकारिणी का गठन किया गया था, जिसमें हमारे गुलजार जी को अध्यक्ष पद से नवाजा गया था और मैं उसमें बतौर जनरल सेक्रेटरी था। उसमें हमने 2018 में इसको दोबारा से रिन्यू करवाया, जिसके डॉक्यूमेंट जो हमारे पास ये मौजूद है और उसके बाद निरंतर हम जो है इस के लिए काम कर रहे हैं। हम सब की यही एक सोच है कि हमारे समुदाय किस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर आए और विकास के साथ जुड़ सके। कई चीज़ें जो हैं, कई सरकारी योजनाएं जो हैं वो हमारे लोगों तक नहीं पहुंचती हैं। तो हमने इस बार जो भी हमारे पैनल चुन के आया है, इसमें हमारे जितने भी लोग हैं वो चाहे 2-3 दफ़ा बीडीसी रहे, पंचायतों के प्रधान रहे और कई हिमाचल सरकार में बोर्ड और निगमों में रहे, उन लोगों का एक पैनल चुन के आया ताकि हम अपने समुदाय के लिए काम कर सकें। इसके अलावा अगर आप
कल दो जगह एक ही समुदाय के चुनाव हुए, जी। जिसमें गुज्जर कल्याण सभा ही मुख्य नाम रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्या समुदाय में गुटबाजी चल रही है? ऐसा है कि पिछले 6 तारीख को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे चंबा जिला से हमारे 250-300 लोगों ने भाग लिया। तो उसमें जो दूसरे गुट के, जो मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला, वो लोग मौजूद थे। वहाँ पर हमने ये डिसाइड किया था कि एक जनरल हाउस का आयोजन किया जाएगा और उसमें दोबारा से कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। तो वो जनरल हाउस का जो आयोजन था वो हमने चमीनों में रखा था, जिसमें पूरे जिला से 200 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। तो उन लोगों को वहाँ जब पता लग गया कि यहाँ कुछ बनने वाला नहीं है, तो वो यहाँ आकर मीडिया के माध्यम से सुरक्षा बटोरने के लिए उन्होंने एक अलग जो है यहाँ मुझे पता लगा है कि उन्होंने संगठन जो बनाया है। जबकि कानूनी तौर पर जिला चंबा में एक ही गुज्जर समाज कल्याण सभा का जो है ये हमारा सभा का जो है ये पंजीकृत है और इसका संगठन जो है चल रहा है। इससे पूर्व भी एक बार ऐसे ही गुज्जर कल्याण सभा का गठन हुआ था, जिसके बाकायदा पुलिस में शिकायत भी हुई थी। उसके बावजूद फिर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए, एक बार फिर से आपके विपरीत वही उसी नाम का संगठन खड़ा हो? ऐसा है कि जब 2018 में, आपने सही कहा, 2018 में इसी तरह हुआ था और इसकी हमने कंप्लेंट की थी, जिसमें मैं बतौर जनरल सेक्रेटरी था और गुलजार जी अध्यक्ष थे। तो इन्होंने थाने में लिख के दिया था कि हम इस नाम का कभी यूज़ नहीं करेंगे और ये आपके सामने है। उसमें इन्होंने कहा था कि हम इसके कागज़ तैयार करके अपना जो है वो करेंगे। लेकिन अब 5 साल हो गए उनसे वो गुज्जर कल्याण सभा के कोई कागज़ तैयार नहीं हुए। एक सुर्खियाँ बटोरने के लिए उन्होंने ये काम किया है। इसका हमारे समुदाय में पूरी तरह से रोष है। लोगों ने बोल दिया कि आप हटाया गया, आप नहीं इसमें बने रहेंगे। तो उन्होंने एक अपने, मुझे नहीं लगता कि उनका क्या मंशा है, ये अध्यक्ष पद पर क्यों बने रहना चाहते हैं, जबकि समुदाय ने उनको हटा दिया है। वो अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है अध्यक्ष पद पे बना रहना चाहते हैं, उसमें उनकी कुछ भी मंशा हो सकती है। गुज्जर कल्याण सभा अगर ऐसी हालात पैदा हो रहे हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, पहले जैसे पुलिस की सहायता ली, अब क्या फर्दर कार्रवाई करने? अभी हम हमारे कानूनी एडवाइजर हैं, इनसे हम बात करेंगे और जो भी हमारी इसमें कानूनी तौर पर होगी वो आगे की रणनीति तय करेंगे। इसके बारे में आप बताइए। सर, मैं मोहम्मद अब्बास गुज्जर कल्याण सभा का लीगल एडवाइज़र हूँ। जो गुज्जर कल्याण सभा समाज कल्याण सभा जो है, ये एक रजिस्टर्ड संस्था है एज पर HP सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। अब सर, इन लोगों का जो दूसरे लोग हैं जिन्होंने जो है अवैध तरीके से कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जो गुज्जर कल्याण सभा के जो अध्यक्ष पद का दावा ठोका है, जबकि एज पर लॉ सेक्शन 5 ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट सब क्लोज सेक्शन 5 सब क्लोज 2 उसमें क्लियरली बताया गया है कि ना जो एक संस्था जो किसी नाम से अगर रजिस्टर हो जाती है, उस तरह की रिजेंबल करती है दूसरी संस्था जो रजिस्टर हो ही नहीं सकती। ना तो गुज्जर कल्याण सभा चंबा के नाम से वो रजिस्टर है, ना तो गुज्जर कल्याण सभा वो रजिस्टर कर सकते हैं। तो वो एक पूरे तौर पर जो है इलीगल एक्ट है, जिसको जो है वो जिसकी कंप्लेंट जो हम DC साहब से करेंगे और आगे का जो फर्दर लीगल एक्शन उनके ऊपर लेंगे। क्या क्या लीगल एक्शन ले लिया जा रहा है? सीधा न्यायालय में केस कर रहे हैं कि पुलिस में वेरिफिकेशन करें? हम इसमें जो उनको लीगल नोटिस भी जारी करेंगे। इसके अलावा जो हम प्रशासन को जो है इसके खिलाफ जो है शिकायत पत्र देंगे, ताकि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा सके। तो 10 या 15 लोग लेके अगर कार्यकारिणी का गठन करेंगे तो वो थोड़ी नहीं, कल उनके साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित थे। नहीं, सैकड़ों की संख्या में कोई लोग नहीं थे, गिने चुने 25-30 लोग जो थे, वो भी चंबा शहर में अपने काम के लिए आए हो गए। उन्होंने यहाँ वो कर लिया और उन्होंने यहाँ बताया कि जनरल हाउस का आयोजन हुआ। वो बताएगा जनरल हाउस का आयोजन हुआ, सिर्फ मीडिया में सुर्खियाँ बटोरने के लिए उन्होंने ये काम किया है। समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए क्या योजना तैयार की है? समुदाय के कल्याण और उत्थान के लिए हम एक जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करेंगे। और आज के समय में हमारे समुदाय में भी काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं। हम चाहते हैं कि वो एक आगे आए, आकर समुदाय के लिए काम करें।